वो तो एस्ट्रॉइड की दवा देने कहते हैं, लेकिन लड़के ने लिया नहीं। वो तो बहुत ही खतरनाक है। तो लिया नहीं उसको। हाँ, नहीं लिया तो बहुत अच्छा किया। DIP डाइट माइनस अल्सर का मतलब सिंपल तरीके से होता है घाव। अगर वो घाव पेट के अंदर है तो उसे अल्सर बोलेंगे, वो घाव बाहर है तो उसको जख्म बोलेंगे। अब आप एक सभी के लिए है, घाव है आपके यहाँ पे, नमक डालेंगे तो क्या होगा? जलेगा, जलेगा ही ना ज्यादा। मिर्च मसाला डालेंगे जलेगा, तेल डालेंगे तो जलेगा, ठीक ही नहीं होगा। तो जिन चीजों से ये ठीक नहीं होगा यहाँ का घाव, उन्हीं चीजों से ठीक नहीं होगा वहां का घाव। घाव तो हर जगह सेम ही है, सिर्फ उसका लोकेशन अलग है। तो मैं यही बोलता हूँ कि जिन चीजों से यहाँ पे घाव ठीक नहीं होगा, वो वाली चीज वहां पड़ने मत दो। कितने दिनों के लिए? 1 हफ्ते के लिए। तो फॉर 1 वीक अगर आपकी वाइफ DIP डाइट माइनस प्लेट 2 दैट इज द कुक्ड फूड छोड़ सके, आप एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए उनके छोड़ने से पहले कि घाव है, आपने लिया कोई वेजिटेबल अपनी पसंद का और वेजिटेबल जूस बनाया, उसको आपने डाल दिया। आप देखेंगे एक तो जो जलना होता है, डेटॉल डालते तो क्या होता है? जलता, लगता है कि जल रहा है तो ठीक हो रहा है। दैट इज हाउ वी फील। आप वेजिटेबल जूस डालेंगे तो एक तो जलेगा नहीं और आप हैरान हो जाएंगे, आपकी ठीक होने की स्पीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि अंदर का भी तो ऐसा ही कुछ है सिस्टम। तो क्यों ना हम रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएं, और वो जब पेट में जाएगा वो जो दर्द है वो भी कम हो जाएगा। और साथ में आप देखेंगे जो माइग्रेन है, बॉडी पेन है, ये कनेक्टेड है। हालांकि अलग अलग लोकेशन पे है बट इट इज कनेक्टेड। जो माइक्रोब होते हैं स्टमक में वो ब्रेन को इंडिकेट करते हैं यहाँ की सिचुएशन, और ब्रेन कई बार वो डिस्कम्फर्ट इन द फॉर्म ऑफ माइग्रेन भी देता है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, यू हैव टू कन्विंस योर वाइफ की फॉर एटलीस्ट अ वीक्स टाइम इफ शी कैन बी ऑन DIP काइंड ऑफ डाइट माइनस प्लेट 2, यानी कोई भी कुक्ड फूड नहीं। थोड़ा मुश्किल है लेकिन 1 हफ्ते की बात है। तो तीनों डिजीज 1 हफ्ते में आपको रिलीफ मिलेगा। तीनों अल्सर को ठीक कर रहे हैं लेकिन बाकी चीज भी ठीक हो जाएंगी। सर चक्कर भी ठीक हो जाएंगे, आने जाने में जो चक्कर के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था क्या करना है उनको। अब चक्कर के कई सारे कारण होते हैं तो वो इस अभी डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन एक काम तो आप करके देख ही सकते हैं कि हर 1.5 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। भूख लगने से पहले खाना है, भूख लगने से पहले। वो तभी हो सकता है व्हेन यू आर ईटिंग मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। थैंक यू। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए सब कम है। मेरा बेटा 40 साल का है और उसको 9 साल पहले एंक्लाइजिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ। हाँ। और अब उसका जो लंबर की हड्डी है वो और 4-5 वर्टिब्री वो फिक्स हो गई हैं। वो कोई दवा नहीं ले रहा है, केवल फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट, थोड़ा फल फूल के हम लोग खाते हैं ज़्यादा, तो उस पर ध्यान दे रहा है। तो इसकी बढ़ने की स्पीड, रोग के बढ़ने की स्पीड थोड़ी कम है। लेकिन क्या इस ट्रीटमेंट से, आपके DIP डाइट से उस रोग को ठीक किया जा सकता है या नहीं? आंसर इज यस, ठीक किया जा सकता है। अब कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है 3 से 4 महीने लगते हैं नॉर्मली। हमारा बॉडी, कुछ लोगों का बॉडी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस पता है ना आपने? हाँ, वो एंक्लाइजिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हाँ, इसमें इट इज ए ऑटो इम्यून कंडीशन। थोड़ा थोड़ा सीखते भी जाइए आप। जी वही। हाँ ना, ये ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारा बॉडी खुद ही को अटैक कर रहा है। तो अटैक करने के कुछ ट्रिगर होते हैं जिन चीजों से वो अटैक करता है। उनमें से एक ट्रिगर है गेहूं, ठीक है ना। तो अब वही वाला ट्रिगर आपके बेटे के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन टेस्ट करने से पता चलेगा। टेस्ट कैसे करेंगे कि चलो भाई हम कम से कम 4 दिन तक बिना गेहूं के रहें, DIP डाइट माइनस गेहूं। अब उस 4 दिन के बाद क्या थोड़ा रिलीफ मिला? अगर थोड़ा भी रिलीफ मिला तो मतलब कल्प्रिट वही है, तो उसको तो हटा ही दो। बाकी चीज दाल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ग्रेन को हटा दिया। दूसरा होता है एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन का मतलब कोई भी एनिमल से आया हुआ, डेयरी प्रोडक्ट एक्सेट्रा, वो भी एनिमल प्रोटीन है, तो उसको तो हटा ही दो। तो ये दोनों हटा देंगे, DIP डाइट पे रहेंगे और ऐसा 3 महीने 4 महीने करेंगे तो ये ठीक हो सकता है। ऑटो इम्यून को स्विच ऑफ करता है। ऑटो इम्यून स्विच ऑन किन चीजों से होती हैं? वो यही 2-4 चीजें हैं, इनको हटा देंगे तो ऑटो इम्यून बॉडी खुद को जो अटैक करती है वो स्विच ऑफ हो जाता है। वो स्विच ऑफ हो जाएगा तो काम बन जाएगा। इसकी कोई दवा वगैरह तो कभी होती ही नहीं है। नहीं, वो दवा, वो तो एस्ट्रॉइड की दवा देने कहते हैं, लेकिन लड़के ने लिया नहीं। वो तो बहुत ही खतरनाक है। तो लिया नहीं उसको। हाँ, नहीं लिया तो बहुत अच्छा किया। DIP डाइट माइनस ग्रेन्स, गेहूं, ऐसे करके देखिए। रिवर्सल पॉसिबल है कि नहीं सर? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, हमेशा पॉसिबल है। नहीं, जो हड्डियां जुड़ गई सर, कैसे? मैंने एक रूल आपको कल बताया था, जो जिस चीज के साथ आप पैदा नहीं हुए हैं, बीमारी के साथ, वो चीजें रिवर्सिबल होती हैं। हाँ, कभी अगर कोई एक्सीडेंटल हो गया कुछ, या सर्जरी से कुछ निकाल दिया, तो उसमें फिर तो कुछ हो नहीं सकता। थैंक यू सर। गाजियाबाद UP से आया हूँ।
और मैं रात्रि में जब तक 2 घंटे आपके लेक्चर यूट्यूब पर नहीं सुन लेता हूं तब तक मुझे नींद ही नहीं आती है। थैंक यू सर। और इस पर कभी कभी पत्नी भी लड़ने लग जाती है कि आप चौधरी साहब के इतने दीवाने क्यों हो गए हैं। और इस कॉन्फ्रेंस की जानकारी भी मुझे आपके द्वारा ही मिली, आपने ही बोला था कि वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस लग रहा है। तो मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है, एक सुझाव आपसे है डॉक्टर साहब। यस सर। कि आप कहते हैं कि जो भोजन हमारा पैक्ड कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, उसका सील ना खोलें। वो इसलिए सील कर दिया गया है कि ये खाने योग्य नहीं है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था सारी बहुत अच्छी लगी, लेकिन कल जब हमको यहाँ पर डबल ब्रेड खिलाया गया तो थोड़ा सा दुख हुआ कि हमारे डॉक्टर साहब जिन चीज़ों को मना करते हैं वही चीज़, क्योंकि ये नेचुरोपैथी का यहाँ पर कॉन्फ्रेंस था, तो आप एक सुझाव दे करके जाएं कि जहां मुझे कॉन्फ्रेंस में बुलाएं तो वहां भोजन वही दें जो मैं बोलता हूं। हाँ, ये यहाँ पे थैंक यू, थैंक यू। इसमें इसमें मैं ये बोलूँगा कि हाँ, वी हैव ए चॉइस कि उसको हमने छोड़ दिया, इतना ही करना है। हमने कोशिश की थी इस बार बोलने की और उन्होंने काफ़ी हद तक किया भी। हाँ, लेकिन इतने इनकी जो टीम है ना, इतने सारे लोग हैं ना, तो हर एक का इन्फ्लुएंस थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से रह ही जाता है। बट नेक्स्ट टाइम आई थिंक वो इससे बेटर ही होगा। हेलो हेलो सर। सर मेरा 3 साल पहले ब्रेन हैमरेज हुआ था और वो अटैक उनको सडनली आया था। तो उसके पहले ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं थे जिससे कि पता चले कि हाँ इनका बीपी चेक करने की ज़रूरत है। तो यूजुअली ऐसा माना जाता है कि बीपी साइलेंट किलर होता है, तो क्या ये सच है? पहली थिंग। और दूसरी चीज़ है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उन्हें पैरालिसिस हो गया था और हाफ पार्ट पूरा पैरालाइज हो गया था। ऐसे केस में क्या हम एज एन इमरजेंसी केयर कुछ कर सकते हैं जिसमें कि एलोपैथी की ट्रीटमेंट ना लेना पड़े? ये मेरा सवाल है। देखिए, बीपी जब तो नहीं है, वो एक दिन में तो होता नहीं है, सिम्टम आता है। कई बार क्या होता है कि इंस्टेंट ट्रॉमा, इंस्टेंट स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ फैटीग, बिकॉज ऑफ स्लीपलेसनेस, बिकॉज ऑफ कोई ऐसी हैपनिंग, वो किसी को भी हो सकती है। तब शॉक से भी इस तरह का हेमरेज होता है, ठीक है ना। अब तो ये तो हो सकता है, और लेकिन बार बार बीपी मेजर करने से कोई प्रिवेंशन होगा ऐसा तो नहीं लगता मुझे, ठीक है ना। कि अगर मेजर करेंगे तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इन चीज़ों से बचने के लिए ऐसे अगर क्लॉट कहीं बनना है तो ना बने, तो सिंपली आप द मोमेंट यू आर ऑन दीज काइंड ऑफ डाइट, तो ऑटोमेटिकली दैट इज़ ए काइंड ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब रोज़ बीपी चेक करें, उससे बढ़िया प्रिवेंशन है कि आप इस डाइट पे ही आ जाएं, ठीक है ना। तो ये है। अब क्या है कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करें। इमरजेंसी में मैंने कल भी बताया था कि कुछ इमरजेंसी में मान लो जैसे किसी को कि हड्डी टूट गई, तो एक डॉक्टर ट्रेन होता है कि कैसे उसको फिट करूं मैं सही जगह पे ताकि वो बॉडी हील कर ले, ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना हो। सिमिलरली ऐसी इमरजेंसी में देयर आर सर्टन काइंड ऑफ ड्रग्स जो पैरालिसिस के जो होने से थोड़ा सा उसको रोक सकता है, थोड़ा बचा सकता है। उसका पूरी बॉडी हो रही थी आधी, तो अब उससे थोड़ा कम हो जाएगा। तो दैट इज, अगर वो सही वाला डॉक्टर मिल गया, सही खुराक मिल गई, सही डोज मिल गया, उसने सही से डायग्नोस कर लिया, तो वो पॉसिबल है कि उस वक्त क्या है कि वो ऐसी दवा देगा कि वो एंटी क्लॉटिंग, राइट। लेकिन कहीं अगर बॉडी में और अल्सर है तो वो ब्लीडिंग होके वो इंसान मर भी सकता है। तो वो एक जजमेंट वाली बात है। उस डॉक्टर को हिस्ट्री पता है पेशेंट का, तो वो सोचेगा ये दवाई दूं, वो इतनी ज़्यादा वो हाई डोज होता है कि क्लॉटिंग को इमीडिएटली ख़त्म कर देता है। तो क्या है कि वो जो पैरालिसिस होते होते बच जाता है या बहुत कम होता है। बट द सेम टाइम अगर कहीं और डैमेज हुआ है जो कि हमें बाहर से दिख नहीं रहा, तो वो इंटरनल ब्लीडिंग इतना ज़्यादा कर देगा कि द पेशेंट विल डाई नॉट ऑफ दैट ब्रेन हेमरेज, द पेशेंट विल डाई ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। तो यहाँ एक एक्सपीरियंस डॉक्टर का जिसको क्लियरली पता है क्या है वो ज़रूरी होता है। अगर वो ले पाता है वो सही, किस्मत भी हमारी अच्छी।